हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप लोग। स्टूडेंट, आज का ये वीडियो क्लास 12 सिविक्स के जितने भी स्टूडेंट हैं और इस बार 28 फरवरी 2023 को पेपर देने वाले हैं, तो हम उन सभी स्टूडेंट के लिए एक वायरल मॉडल पेपर लेकर आए जो कि नागरिक शास्त्र यानी सिविक्स का है। ऐसा आएगा आपका नागरिक शास्त्र का पेपर 28 फरवरी को। तो आज की इस वीडियो में जो मॉडल पेपर बताने वाला हूँ, इसको हम सोल्यूशन के साथ में बताने वाला हूँ। और इस मॉडल पेपर को यदि आप हल कर देते हैं तो जो क्वेश्चंस है, काफ़ी क्वेश्चंस बोर्ड एग्जाम में इस मॉडल पेपर से आपको देखने को मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं और इस मॉडल पेपर को यानी नागरिक शास्त्र के मॉडल पेपर को हल करते हैं। तो वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखिएगा। जितने भी स्टूडेंट इस चैनल पर नए हैं, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, आपका कुछ इस प्रकार से मॉडल पेपर रहेगा। ये ऑफिशियल मॉडल पेपर है यूपी बोर्ड के द्वारा, याद रखिएगा। अब इसमें देख सकते हैं इंटरमीडिएट परीक्षा बताया गया है 2021 और 22 यानी 2021-22 का ये पेपर है। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पेपर है। इसमें बताया क्या गया है, प्रतिदर्श प्रश्न पत्र कक्षा 12 विषय नागरिक शास्त्र यानी क्लास 12 सिविक्स। पूर्णांक 100 नंबर का सभी को पता होता है, जिस सब्जेक्ट का होगा क्लास 12 का है तो ये 100 नंबर का पूर्णांक होगा। उसके बाद में समय क्या दिया हुआ है, 3 घंटा 15 मिनट। तो समय देखिए 3 घंटा 15 मिनट सभी को पता होता है। उसके बाद में नेट में क्या है, प्रारंभ में 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र हेतु निर्धारित होती है। यानी जो 3 घंटा 15 मिनट दिए थे, 15 मिनट आपको पेपर को पढ़ने के लिए और 3 घंटा पेपर को हल करने के लिए। उसके बाद में निर्देश में दिया हुआ है कि कितने प्रश्न कितने तक है, कौन से लेकर प्रश्न कितना तक है, कितने नंबर का है। तो ये सब आप पढ़ लीजिएगा निर्देश में, आप ध्यान से। हम सीधा स्टार्ट करते हैं, क्या है, खंड का से। आप देख सकते हैं क्योंकि ये 2 भागों में डिवाइड रहता है, खंड का जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं सेक्शन ए सेक्शन बी। तो चलिए देखते हैं। जो आपका खंड का में बहुविकल्पीय जो प्रश्न होता है, ये आपका 10 प्रश्न होता है, एक एक नंबर का प्रत्येक प्रश्न होता है। तो देखिए जो पहला प्रश्न इसमें क्या पूछा गया है, देखिए जो बहुविकल्पीय का है कि कौन सा देश धुरी राष्ट्रों का सदस्य नहीं था। ये कौन सा जो देश है, 4 विकल्प है, इनमें से क्या है जो धुरी राष्ट्र, क्या है, मित्र राष्ट्र रही, क्योंकि 2 राष्ट्र होता है, धुरी राष्ट्र मित्र राष्ट्र। तो यहाँ पर आपका धुरी राष्ट्रों की बात हो रही है, तो वो क्या है, धुरी राष्ट्रों का सदस्य देश नहीं था। तो इनमें से आपका ब्रिटेन हो जाएगा राइट आंसर, जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा पहले नंबर प्रश्न का। ये आपका ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दूसरा देखिए क्वेश्चन क्या है जो बहुविकल्पीय का है कि हिरोशिमा और नागासाकी किस देश में स्थित है। यानी जो हिरोशिमा और नागासाकी है, ये किस देश में स्थित है। 4 विकल्प दिए हुए हैं। यदि आपको इस मॉडल पेपर के में जितने भी 10 बहुविकल्पीय प्रश्न बताऊंगा सभी का उत्तर पता है, तो लास्ट में आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि इससे आपका क्या होगा, एक अनुभव पता चल जाएगा कि किस प्रकार से बोर्ड एग्जाम में पेपर हल करते हैं, किस प्रकार से पेपर आता है। इसी से आपको मिल जाएगा, सारा डाउट आपका क्लियर हो जाएगा यदि आप इस मॉडल पेपर को हल कर देते हैं। तो जो हिरोशिमा और नागासाकी है सभी को पता होता है, जापान राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये जापान का ही एक क्या है, वो है, राज्य है। तीसरा आपका देखिए क्या है, बार्लिन की दीवार कब खड़ी की गई। यानी जो बार्लिन की दीवार है सभी को पता होगा, यदि आपने नागरिक शास्त्र का चैप्टर वाइज जो क्वेश्चन से पढ़े होंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़े होंगे, तो आपके नागरिक शास्त्र के से ही ये बहुविकल्पीय प्रश्न लिया गया है। तो जो बार्लिन की दीवार की गई थी, बेसिकली ये आपका 1961 हो जाएगा। बिल्कुल सही ऑप्शन, जो कि बार्लिन की दीवार 1961 में खड़ी की गई थी। चौथा प्रश्न देखिए, एक एक नंबर का प्रश्न है, आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, क्योंकि ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इसी से आपका पता चल जाता है कि आपने किस प्रकार से परफॉर्म किया है। जब भी आप बोर्ड की कॉपी में लिखते हैं तो बहुविकल्पीय प्रश्न से ही सारा आपका शुरुआत होता है, और एग्जामिनर जब भी देखता है तो बहुविकल्पीय प्रश्न देखता है कि आपने किस प्रकार से लिखा है, वही डिसाइड कर लेता है कि आप बोर्ड एग्जाम में किस प्रकार से नंबर पाएंगे उस सब्जेक्ट में। तो बहुविकल्पीय प्रश्न को ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए। बहुविकल्पीय प्रश्न का भी वीडियो बनाए हुए, तो जाइए वो वीडियो भी चेकआउट कीजिए। चौथा प्रश्न देखिए क्या है, सार्क थेरेपी का क्या अर्थ है। जो सार्क थेरेपी है इसका अर्थ क्या है, तो इनमें से आपका क्या हो जाएगा। हम आपको सारे को बता रहे हैं, यदि आपको प्रश्न का उत्तर पता है तो आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। जितने भी मैं 10 को बता रहा हूँ, 10 को आप हमें बता सकते हैं। तो इनमें से जो सार्क थेरेपी का अर्थ है, आघात पहुँचाकर क्या है, उपचार करना, इनमें से सार्क थेरेपी का अर्थ कहलाता है। पाँचवा देखिए क्या है, बैंकॉक घोषणा पत्र द्वारा किस संस्था का गठन किया गया। जो बैंकॉक घोषणा पत्र है ये किस संस्था का गठन किया गया, यूरोपीय आर्थिक समुदाय या संयुक्त राष्ट्र संघ या आसियान। तो इनमें से जो आपका आसियान हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, जो कि बैंकॉक घोषणा पत्र द्वारा संस्था जो है आसियान का गठन किया गया।
6 नंबर प्रश्न देखिए क्या है, गांधी जी की हत्या किस स्थान पर की गई थी। गांधी जी की हत्या की बात हो रही है यहाँ पर, तो साबरमती में तो किया गया, ना कि चंपारण में, ना कि अहमदाबाद में। तो इनमें से आपका दिल्ली हो जाएगा, दिल्ली में किया गया था गांधी जी का हत्या, याद रखिएगा। 7वां प्रश्न देखिए क्या है, ऑपरेशन ब्लड किस क्षेत्र से संबंधित है। इस प्रश्न का जिक्र हमने काफ़ी अपने वीडियोज में किया है, जो बहुविकल्पीय प्रश्न है यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो यदि आप हमारे पुराने स्टूडेंट होंगे तो आपको पता होगा, यदि आपको पता है तो इसका सही विकल्प आप हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। तो इनमें से आपका का विकल्प राइट आंसर हो जाएगा, जो कि डेयरी उद्योग हो जाएगा, याद रखिएगा। तो 7वें का आपका का विकल्प राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में देखिए 8वां देखिए, बॉम्बे प्लान का क्या उद्देश्य था। जो बॉम्बे प्लान है इसका उद्देश्य क्या था, ये आपको बताना है। तो देख सकते हैं आपकी स्क्रीन पर 4 विकल्प दिए हुए हैं। इसी प्रकार से आपका बोर्ड एग्जाम में भी प्रश्न पूछा जाएगा। ये ऑफिशियल मॉडल पेपर है, इसको हल कर दीजिए। और भी हमने कई सारे मॉडल पेपर को हल कराए, यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल पर जाइए, उससे भी काफ़ी ज़्यादा आपको हेल्प मिलेगा कि किस साल यानी किस वर्ष जो 2022 में जो आपका पेपर आया था किस प्रकार से आया था, उसको भी आप जरूर देखिएगा। तो जो बॉम्बे प्लान का क्या उद्देश्य था, इनमें से आपको बताना है। का आपका हो जाएगा भारत का राजनीतिक विकास, या खा भारत का सांस्कृतिक विकास, या घा भारत का आर्थिक विकास, या घा भारत का सर्वग्रीण विकास। तो इनमें से जो बॉम्बे प्लान का उद्देश्य था, इनमें से गा राइट आंसर हो जाएगा। क्या है, भारत का आर्थिक विकास, इनमें से सही हो जाएगा। उसके बाद में देखिए 9वां नंबर प्रश्न क्या है, क्योंकि सभी क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, खासकर आपके बुक से ही लिया गया है, NCERT से। तो जो देखिए जो 9वां नंबर प्रश्न है क्या है, 1975 ईस्वी में आपातकालीन घोषणा के समय भारत का प्रधानमंत्री कौन था। तो सभी को पता होगा, इनमें से इंदिरा गांधी हो जाएगी, जो कि 1975 में आपातकालीन घोषणा के समय जो भारत की प्रधानमंत्री थी, इंदिरा गांधी जी ही थी। उसके बाद में देखिए 10 नंबर प्रश्न क्या है, चिपको आंदोलन का संबंध किस राज्य से था। चिपको जो आंदोलन है इसका जो संबंध है ये बेसिकली किस राज्य से था। तो इसको हमने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पे भी बताया है, यदि आपने अब देखा होगा हमारे जो हमने अभी अपलोड किया है। तो चिपको आंदोलन का जो संबंध है उत्तराखंड इज राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि उत्तराखंड से ही चिपको आंदोलन का संबंध है। तो ये हमने 10 क्वेश्चन बता दें जो कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे, एक एक नंबर का आपका प्रत्येक प्रश्न था। यदि आपने 10 का राइट आंसर देखा होगा, यदि आप जानते होंगे तो कॉमेंट में जरूर बताइएगा कि हमारा सर 10 में से 10 बिल्कुल सही गया है। अब चलिए देखते हैं अति लघु उत्तरीय प्रश्न क्या आ जाता है, जो कि ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये खासकर ये भी 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं 2-2 नंबर का। क्या है, 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये भी 2-2 नंबर का। तो देखिए जो अति लघु उत्तरीय प्रश्न क्या है, 11 नंबर प्रश्न देखिए, क्योंकि हमने बताया आपको प्रश्न सहित उत्तर बताऊंगा, याद रखिएगा प्रश्न सहित उत्तर। तो 11 नंबर जो प्रश्न है, सोवियत संघ का विघटन कब हुआ। यानी जो सोवियत संघ है इसका जो बेसिकली विघटन हुआ ये कब हुआ। तो इसका चलिए आंसर देख लेते हैं। देखिए 11 नंबर जो प्रश्न था हमारा अति लघु उत्तरीय का, अब इसका आंसर देखिए, 1991 में सोवियत संघ का विघटन हुआ। सोवियत संघ के 3 बड़े गणराज्य रूस, यूक्रेन और बेलारूस ने बोरिस येल्त्सिन क्या है, बोरिस येल्त्सिन के नेतृत्व में दिसंबर 1991 में सोवियत संघ का समाप्ति की घोषणा की। तो इनमें से जो प्रश्नोत्तर 11, इनमें से आपका 2 नंबर हो जाएगा फिक्स। 12 नंबर देखिए क्या है, आसियान के 2 सदस्य देशों का नाम बताइए। जो आसियान है इसके 2 सदस्य देशों का बेसिकली आपको नाम बताना है। तो चलिए देख लेते हैं इनमें, क्योंकि एक एक नंबर का है। 1 नंबर आपको मिल जाएगा किसके लिए, एक सदस्य का नाम बताने के लिए। दूसरा नंबर आपको 1 यानी 2 नंबर आपको मिल जाएंगे, दो देशों का आप नाम को लिखना है। तो चलिए देख लेते हैं। उस पहला आपका हो जाएगा इंडोनेशिया, दूसरा सिंगापुर हो जाएगा, जो कि आसियान के 2 देशों का नाम बताना है, याद रखिएगा। तो इंडोनेशिया सिंगापुर लिख दीजिएगा, 2 नंबर आपको मिल जाएगा। उसके बाद में देखिए अगला प्रश्न हमारा मॉडल पेपर में क्या आ जाता है, क्योंकि मॉडल पेपर को हम आपको पूरा सोल्यूशन के साथ में बताने वाले हैं। 13 नंबर प्रश्न देखिए क्या है, 1962 में भारत का सीमा विवाद को लेकर किस देश से युद्ध हुआ था। यानी जो 1962 में भारत का सीमा विवाद को लेकर किस देश से युद्ध हुआ था। 2 नंबर का प्रश्न है, ज़्यादा बड़ा नहीं देना है। तो इसका आंसर देखिए, ये देखिए भारत चीन युद्ध, जो भारत चीन सीमा के रूप में जाना जाता है। क्या, जो भारत और चीन का युद्ध हुआ था 1962 में, किसके द्वारा हुआ था, जो क्या है सीमा के बीच यानी जमीन विवाद के कारण हुआ था। तो इसका भी हमने बता दिया।
14 नंबर देखिए प्रश्न क्या है, पृथ्वी सम्मेलन किस समस्या को लेकर आयोजित किया गया था। जो बेसिकली पृथ्वी सम्मेलन है ये किस समस्या को लेकर आयोजित किया गया था ये बताना है। 2 नंबर का प्रश्न है। सारा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और इसी प्रकार से आपका प्रश्न पूछा जाएगा, कहीं से भी पूछा जा सकता है, बस आप तैयार कर लीजिएगा। उसके बाद में देखिए 14 नंबर प्रश्न, 1962 क्या है, 1962 को पृथ्वी सम्मेलन ब्राजील के रियो डी क्या है, जो ब्राजील के रियो डी जनरेया में आयोजित किया गया। पर्यावरण को विश्व राजनीति के प्रमुख क्या है, जो पर्यावरण है विश्व राजनीति के प्रमुख मुद्दों में शामिल कराने वाले इस सम्मेलन में 170 देश, हजारों स्वयंसेवी संगठन तथा अनेक बहुराष्ट्रीय निगमों ने भाग लिया था, जो कि आप देख सकते हैं पृथ्वी सम्मेलन के। उसके बाद में 15 नंबर प्रश्न देखिए, क्योंकि 2-2 नंबर का आपका प्रत्येक प्रश्न है, 10 नंबर का हो जाएगा और 10 नंबर आपको ऑब्जेक्टिव मिल जाएगा, तो 30 नंबर तो आपका यहीं पर पक्का हो जाएगा। तो जो 15 नंबर है, साक्षी संपदा का क्या अर्थ है। जो साक्षी संपदा है इसका अर्थ क्या है, तो चलिए देख लेते हैं इसका भी अर्थ। साक्षी संपदा उन संसाधनों को कहा जाता है जिन पर एक का नहीं बल्कि पूरे समुदाय का अधिकार होता है। संयुक्त परिवार का चूल्हा, चारागाह, मैदान, कुआं या नदी आदि साक्षी संपदा के उदाहरण है। देखिए इतना ही आपको लिखना रहता है, ज़्यादा नहीं लिखना है, याद रखिएगा। उसके बाद में देखिए 16 नंबर क्वेश्चन क्या है। यदि आपने हमारा पिछला मॉडल पेपर नहीं देखा है तो उसको भी चेकआउट कर लीजिए। इस मॉडल पेपर से आपसे मैं गारंटी लेता हूँ 30 से 40 नंबर, यदि आप एक मॉडल पेपर को हल कर देते हैं तो आपका कहीं पर नहीं गया है 30 से 40 नंबर। 16 नंबर देखिए प्रश्न क्या है, नक्सलवादी आंदोलन किस राज्य से प्रारंभ हुआ। जो बेसिकली नक्सलवादी आंदोलन है ये किस राज्य से प्रारंभ हुआ, 2 नंबर का प्रश्न है। इसका आंसर देखिए, वर्ष 1967 में पश्चिम बंगाल राज्य से ये जो है नक्सलवादी आंदोलन प्रारंभ हुआ, ये भी हमारा हो गया। उसके बाद में 17 नंबर देखिए प्रश्न क्या है, गोवा संघीय राज्य क्यों बनाया गया। गोवा जो है ये संघीय राज्य, जो हमारे इंडिया में संघीय राज्य क्यों बनाया गया, इसका भी आंसर देख लीजिए। ये देखिए, यद्यपि भारत में 1947 में अंग्रेजी साम्राज्य का अंत हो गया था, लेकिन पुर्तगाल ने गोवा, दमन और दीव से अपना शासन हटाने से मना कर दिया। जनवरी 1967 में केंद्र सरकार ने गोवा में एक विशेष जनमत सर्वेक्षण कराया, जिससे इंडिया में क्या है, गोवा एक संघीय राज्य बन चुका है। उसके बाद में देखिए क्या हमारा 18 नंबर प्रश्न, सिक्किम विधानसभा का प्रथम चुनाव कब संपन्न हुआ। जो सिक्किम विधानसभा है इसका जो प्रथम चुनाव है ये कब संपन्न हुआ ये बता रहा है, इसको भी चलिए देख लेते हैं। उत्तर नंबर 18 में देखिए, सिक्किम विधानसभा के लिए पहला लोकतांत्रिक चुनाव 1974 में हुआ था, जो कि सिक्किम विधानसभा का प्रथम चुनाव माना जाता है। उसके बाद में देखिए सारा क्वेश्चन हमको कराएंगे क्वेश्चन विथ आंसर के साथ में। इसी बात पर आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, लाइक नहीं किया है शेयर करना मत भूलिएगा, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, 2 ही सेकंड लगता है स्टूडेंट, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। 19 नंबर देखिए क्या है, धर्मनिरपेक्ष शब्द का अर्थ क्या है। छोटा छोटा क्वेश्चन है, 2-2 नंबर का है, इसका आंसर आप दे ले जाएंगे बड़ी ही आसानी से। इसका आंसर देखिए, इसका अर्थ राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक पहलुओं से धर्म को अलग करना, धर्म से अलग होना या कोई धार्मिक आधार नहीं होना, जो कि क्या है, धर्मनिरपेक्ष शब्द का अर्थ है। इसको आप समझ सकते हैं, इसका आंसर भी आप देख सकते हैं। कोई भी प्रॉब्लम है वीडियो को आप रोक कर भी समझ सकते हैं, तब उसके बाद में आगाइएगा, वीडियो को चालू कीजिएगा। 20 नंबर देखिए प्रश्न क्या है, अति लघु उत्तरीय का, मध्यावधि चुनाव किसे कहते हैं। जो मध्यावधि चुनाव है इस इतना भी पूछा जा सकता है कि मध्यावधि चुनाव, बस इतना पूछ लिया जाएगा, कभी कभी होता है तो काफ़ी स्टूडेंट घबरा जाते हैं, तो आप क्वेश्चन को समझिए, इसकी परिभाषा आप दीजिए। तो इसका आंसर देखिए क्या है, भारत में हर 5 साल में चुनाव होते हैं, किसी कारण से 5 साल का कार्यकाल क्या है, पूरा नहीं हो पाता और वर्तमान पार्टी जो सत्ता में है अपना त्यागपत्र दे देती है, तो ऐसी हालत में जो चुनाव होते हैं उसे मध्यावधि चुनाव क्या है, कहते हैं। आप देख सकते हैं कॉपी में भी हमने लिख दिया है, बिल्कुल सटीक तरीका आपको बता दिया है। तो जो हमारा ये क्वेश्चन था 20 हमने बता दिया है, 10 क्वेश्चन आपका अति लघु उत्तरीय, 10 क्या है, बहुविकल्पीय। अब उसके बाद में हमारा लघु उत्तरीय प्रश्न आ जाता है, जो कि 5 नंबर का ये प्रश्न होता है, और ये कितने क्वेश्चन होते हैं, 1 2 3 4 5 और 6 क्वेश्चन ये होते हैं। उसके बाद में लघु उत्तरीय प्रश्न 2 क्या है, ये आपका लघु उत्तरीय 5 नंबर का था। जो ये क्वेश्चन है ये 4 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 1 2 3 और 4, ये आपका 6 नंबर का प्रश्न होगा। उसके बाद में जो हमारा लास्ट में आ जाएगा दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, जो कि 2 ही पूछा जाएगा। तो देखिए जो लघु उत्तरीय प्रश्न क्या पूछा गया है, 21 नंबर प्रश्न देखिए, एक संयुक्त राष्ट्र संघ का निर्माण कब किया गया,
इसकी किन्हीं दो विशिष्ट संस्थाओं के नाम लिखिए तथा उनके कार्यों को क्या करना है, उल्लेख कीजिए। आप देख सकते हैं कितना नंबर का है, 5 नंबर का है। दो विशिष्ट के लिए आपको 2 नंबर और संघ निर्माण के लिए 2 नंबर और इसका है उनके कार्यों का उल्लेख करने के लिए 1 नंबर। 5 नंबर आपको यहाँ पर फिक्स हो गया। 22 नंबर क्वेश्चन में है, भारत के नागरिक के रूप में भारत की राष्ट्र संघ में स्थायी सदस्यता क्यों होनी चाहिए, इसके पक्ष में 2 तर्क दीजिए। क्या है, 2 तर्क आपको देना है। उसके बाद में 23 नंबर प्रश्न में आसियान का निर्माण क्यों किया गया, ये क्या क्यों किया गया, यह अपने उद्देश्यों की पूर्ति में सफल है, इसके विपक्ष में अपने विचारों को स्पष्ट कीजिए। ये भी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। 24 नंबर जो प्रश्न है, दूसरी पंचवर्षीय योजना के बद्ध औद्योगिक बनाम कृषि विकास के विवाद का कारणों का उल्लेख कीजिए। ये भी आपका 5 नंबर का है। तो टोटली जो 5-5 वाले अंक के हैं ये आपका 6 क्वेश्चन है, तो 6 पंची 30 इसमें भी आपका हो जाएगा। 26 नंबर में देखिए क्या है, 1967 ईस्वी में स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारत की किन्हीं 2 क्या है क्षेत्रीय आकांक्षाओं का कारण सहित स्पष्ट कीजिए। उसके बाद में 25 नंबर में है, 1975 ईस्वी में आपातकाल लागू होने से हमें क्या सीख मिलती है, इसको भी स्पष्ट कीजिए। तो इसको आप समझ सकते हैं इन सभी क्वेश्चनों को। लघु उत्तरीय जो हमारा प्रश्न आ चुका है 3-3 नंबर का प्रश्न है। 27 नंबर प्रश्न देखिए क्या है, ये बेसिकली जो लघु उत्तरीय का प्रश्न है ये 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 6 नंबर का रहता है, खासकर सिविक्स में यानी नागरिक शास्त्र में। तो देखिए क्या है 27 नंबर, भारत और चीन की उभरती अर्थव्यवस्थाओं में वर्तमान की एक ध्रुवीय व्यवस्था को चुनौती देने की क्षमता है। वर्तमान परिस्थितियों की दृष्टि से क्या आप इससे सहमत हैं? अपने मत की पुष्टि में तर्क दीजिए। अपने मत की पुष्टि में तर्क आपको देना है। उसके बाद में 28 नंबर प्रश्न है, वैश्विक पर्यावरण की सुरक्षा से जुड़े मुद्दे 1990 के दशक में विभिन्न देशों के लिए प्राथमिक सरोकार क्यों बन गए, किन्हीं 3 कारणों का उल्लेख कीजिए। 6 नंबर का ये भी आपका प्रश्न है। 29 नंबर प्रश्न देखिए क्या है, हरित क्रांति क्या थी। जो हरित क्रांति है ये बेसिकली क्या थी, इसके 2 सकारात्मक और 2 नकारात्मक परिणामों का उल्लेख कीजिए। और 30 नंबर जो प्रश्न है, अयोध्या विवाद क्या था, इसका समाधान कीजिए। तो ये सब जो क्वेश्चन है आपको हमारा जो हमने कॉपी वाला वीडियो बनाया है नागरिक शास्त्र का कि कॉपी किस प्रकार से बोर्ड एग्जाम में लिखे, इन सभी क्वेश्चंस का आंसर मिल जाएगा। और किस प्रकार से इन सभी क्वेश्चन का आंसर बोर्ड एग्जाम में लिखना है हमने सही तरीका बताया है उस वीडियो में, जो कि कॉपी लिखने वाला वीडियो है। तो यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ जाइए वो वीडियो भी देखिए, उसमें ये सारे मॉडल पेपर का आंसर आपको मिल जाएगा। तो देख सकते हैं सारे क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। तो हमने लघु उत्तरीय प्रश्न 1 बता दिया, लघु उत्तरीय प्रश्न 2 बता दिया। अब हमारा आ जाता है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, जो कि क्या है 8 नंबर का। 8 नंबर का सिर्फ 2 ही प्रश्न पूछा जाता है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में देखिए क्या है 31 नंबर प्रश्न, शीत युद्ध क्या है, 2 ध्रुव क्या है, 2 ध्रुवीय विश्व का आशय स्पष्ट करते हुए शीत युद्ध के दायरों का उल्लेख कीजिए। अथवा लगकर आ गया, चाहे आप ये वाला कीजिए चाहे आप ये वाला कर सकते हैं, आप वीडियो को रोक कर भी समझ सकते हैं। 32 नंबर प्रश्न में है कि निम्नलिखित देशों के साथ भारत के वैदेशिक संबंधों की व्याख्या कीजिए। भारत पाकिस्तान के बीच में कर सकते हैं, किसी एक का करना रहेगा, या भारत और चीन के बीच में, तो दोनों में से किसी एक का आप कर सकते हैं। 8 नंबर का है और ये बेसिकली 2 ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो भी अथवा लगकर। तो आप देख सकते हैं चाहे जो कर सकते हैं। तो इन सभी जो मॉडल पेपर है, इस मॉडल पेपर को हमने सोल्यूशन के साथ में आज की इस वीडियो में बता दिया है। और यदि आपको जो लघु उत्तरीय और जो दीर्घ उत्तरीय हमने बताया है, इन सभी को आपको हमारे जो कॉपी वाला वीडियो है उसमें सारा को आपको आंसर मिल जाएगा। हमने लिखने का तरीका भी बताया कि किस प्रकार से आपको बोर्ड एग्जाम में लिखना है। तो आज का जो मॉडल पेपर था हमने पूरा सोल्यूशन के साथ में आपको बता दिया है कि मॉडल पेपर हल करने का सही तरीका क्या होता है, किस प्रकार से आपको मॉडल पेपर हल करना है। तो आज की इस वीडियो में बस इतना है। आई होप कि आज का वीडियो आपको पसंद आया है, और जो भी हमारे पिछले ईयर का पेपर है उसको भी आप जरूर सॉल्व कीजिएगा, उससे भी आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगा, खासकर बोर्ड एग्जाम में।